अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ई कैट 2024 के पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे वो विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ मैं अभी शेयर करूंगा। इससे पहले 15 वीडियोस मैं इनके ऊपर बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा प्लेलिस्ट, वो भी आप लोगों ने देख लेनी है। और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जो स्टूडेंट्स भी सेकंड ई कैट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तमाम सब्जेक्ट्स की, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ दिन पहले ही हमारा बैच स्टार्ट हुआ है। इसमें आप लोगों को सेकंड ई कैट, नस्ट NET 4, NTS नेट और फास्ट यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट के लिए फुली प्रिपेयर किया जाएगा। इस दिए के कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें। इसके थ्रू आप लोगों को लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स और यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें अब आप देखें, एक P पॉइंट गिवन है, Q पॉइंट गिवन है और R पॉइंट गिवन है। वो कहता है ये तीन पॉइंट्स हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस PQ एंड QR। P और Q पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बनती है PQ, और Q और R पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बनती है QR, इनके दरमियान का एंगल बताना है। अब दो लाइंस के दरमियान के एंगल का फार्मूला मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो लाइन है उसका स्लोप निकाल लें। तो P और Q पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन है उसका अब स्लोप हम कैसे निकालेंगे? पहले पॉइंट को हम x1 y1 कह लेते हैं, दूसरे पॉइंट को x2 y2। तो जो स्लोप इसकी फर्स्ट स्लोप होगी फर्स्ट लाइन की, उसको हम m1 कहते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये फार्मूला है। अब y2 अगर आप देखें तो 3 है, y1 अगर आप देखें तो 1 है। 3 माइनस 1 करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे x2 माइनस x1 पे, x2 3 और x1 1 है। तो इनको जब आप इस तरह से इनकी डिवीजन करेंगे तो आप यहाँ से x2 हमारे पास 2 है और x1 हमारे पास -2 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 2/4 यानी 1/2 पहली लाइन का स्लोप आया। अब इसी तरह दूसरी लाइन जो कि Q और R पॉइंट्स को मिलाने से बन रही है, उसका स्लोप कैसे निकालेंगे? Q पॉइंट को x1 y1 कह लें और R पॉइंट को x2 y2 कह लें। तो ये मैंने इनका कैलकुलेट का आपको तरीका बता दिया है। y2 में से y1 माइनस करें, y2 -4 है, y1 3 है, तो -4 में से -3 करें और फिर x2 में से x1 करें। x2 -2 है और x1 2 है, तो इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 7/4। तो दोनों लाइंस के स्लोप निकल गए। अब दो लाइंस के दरमियान एंगल निकालने का ये फार्मूला होता है m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। जो सेकंड वाली लाइन होती है उसके स्लोप में से फर्स्ट वाली लाइन के स्लोप को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये कैलकुलेशंस होगी। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं फर्स्ट ईकेट में। आप लोगों ने इस तरह के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से देख लेना और ये तरीका कर मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, व्हाट आर दी नंबर्स डिविजिबल बाय 9 बिटवीन 1000 एंड 1100। 1000 और 1100 के दरमियान वो सारे नंबर्स बनाए हैं जो 9 पे डिविजिबल हैं। अब इसका ट्रिक ये होता है कि कोई भी नंबर आपको कैसे पता चलेगा 9 पे डिविजिबल है? अगर तमाम डिजिट्स का सम जो है वो 9 पे डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 पे डिविजिबल होगा। और फॉर एग्जांपल अब मैं 1008 में आपको बताता हूँ। इन चारों डिजिट्स का सम 9 है और 9 9 पे डिविजिबल है, इसका मतलब 1008 9 पे डिविजिबल है। 1017, इसके तमाम अगर आप डिजिट्स देखें तो इनका सम 9 है और ये 9 9 पे डिविजिबल है, इसका मतलब 1017 भी 9 पे डिविजिबल है। अब इस तरह अगर आप चेक करते जाएंगे तो आप लोगों को जो हमारे पास ये अल्फा ऑप्शन है, इसकी जो तमाम टर्म्स हैं ये 9 पे डिविजिबल है, क्योंकि इन तमाम डिजिट्स का जो सम है वो 9 पे डिविजिबल है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन ओनली नंबर डिविजिबल बाय 7। आपने डिविजिबल बाय 7 नंबर्स बताने हैं बिटवीन 100 एंड 200। तो अब ऑप्शन में से ये आप लोगों ने चेक करना होता है। फॉर एग्जांपल ये सी ऑप्शन अगर आप देखें तो ये 105 भी 7 पे डिविजिबल है। 7 1 ज़र 7, 3 इसके साथ मिलके 35 बना, 7 5 ज़र 35। 112 भी 7 पे डिविजिबल है। 7 1 ज़र 7 4 42 बना और 7 6 ज़र 42। तो आप चेक करेंगे कि सी ऑप्शन के जितने भी हैं ये सारे 7 पे डिविजिबल हैं। तो इस तरह से भी आप लोग इनको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डेरिवेटिव आपने बताना है। ये फंक्शन है k इंटू ई की पावर 5 माइनस 2 साइन एक्स। अब k कॉन्स्टेंट है, जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो k कॉन्स्टेंट एज इट इज़ रखेंगे और ये e की पावर 5 माइनस 2 साइन एक्स, इसको एज इट इज़ लिखेंगे और पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का डेरिवेटिव 0, -2 साइन एक्स का डेरिवेटिव -2 कॉस एक्स। अब ये -2 आप लोग अगर आप देखें तो ये स्टार्ट में आ जाएगा और इस तरह से हमारे पास इसका बनेगा, जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें से आप लोगों ने x की वैल्यू निकालनी और ये क्वेश्चन आपको गिवन है। इसमें अब अगर हम लोगारिथम का पावर रूल लगाएं तो ये जो 2 पावर है ये x+2 की स्टार्ट में आ जाएगी थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग लोगारिथम का जो है, और ये जो 4 पावर है ये 3 के ऊपर आ जाएगी। अब आप देखें लॉग दोनों तरफ से सेम है, इसको कटिंग करेंगे तो x+2 होल स्क्वायर हमारे पास ये 3 की पावर 4 की इक्वल आएगा, जो कि 81 है। और यहाँ से जब मैं दोनों तरफ रूट लूंगा तो 81 का रूट +-9 हो गया। अब एक दफ़ा x+2 9 की इक्वल आ जाएगी, एक दफ़ा -9 की इक्वल। तो x की दो वैल्यूज़
आएँगी, एक 7 और एक -11। -11 तो गिवन नहीं, तो 7 हमें गिवन है, तो सी इज़ द राइट आंसर। इसी तरह अब ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा बैक सॉल्व किया करें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2 पुट करो, चेक करें कौन सी इक्वेशन इसको सैटिस्फाइड कर रही है, कौन-सा ऑप्शन। तो कोई भी नहीं करेगा, तो वो नन ऑफ दीज़ है, बहरहाल आप लोगों ने सबको देख लेना है। जो इसको सैटिस्फाइड करेगा ऑप्शन, वो आंसर होगा। ये तो वैसे ही 9x/3y है, इधर से आपको पता चलेगा। जो ऑप्शन इसको सैटिस्फाइड करके दैट विल बी द आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन मैंने आपको पहले पार्ट में करवाया था। जो इससे पहले मैं 14 पार्ट जो पहले कुछ वीडियोज़ बना चुका हूँ, वो मैं एंड स्क्रीन लगा देता हूँ, उसको भी आप लोगों ने देख लेना है। और बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि जो स्टूडेंट्स प्रॉपर वे से तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं, आप हमारे ज़रूर बैच को ज्वाइन करें। इसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्टों के लिए फुली प्रिपेयर किया जाएगा और काफ़ी कम्प्रिहेंसिव हमारे लेक्चर्स होते हैं। अभी हमारे पास चंद सीट्स अवेलेबल हैं, कुछ दिन पहले हमारा बैच स्टार्ट हुआ है। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके आप तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।